नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की हवा ऐसी चली है कि पूरा विपक्ष इसमें उलझा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यह नारा मुखर है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर सीएम योगी पर हमला बोला, जिसके बाद सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। कैसे सीएम योगी के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष परास्त हो गया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की काट विपक्ष को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में प्रचार के दौरान सीएम योगी लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। चुनाव के दौरान सीएम योगी उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे दलों के नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर सीधे तौर पर राजनीतिक हमला बोला है। खड़गे ने चुनावी मंच से पूछा, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक चलेगा? योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की तुलना आतंकी से कर दी। खड़गे का कहना है कि ऐसा बयान कोई आतंकी दे सकता है। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि मैं योगी हूं और मेरे लिए देश पहले है। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीड़े बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। जानकार मान रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए सीएम योगी पर राजनीतिक हमले का मतलब है सीएम योगी की बढ़ती लोकप्रियता, और इससे तमाम विपक्षी दल घबरा गए हैं। जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट किया है हिंदुत्व इकोसिस्टम का, चाहे त्रिपुरा का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, हैदराबाद का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर जगह पार्टी उनकी उपयोगिता को समझती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पीछे डट के खड़े रहते हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में जो नेशनल नैरेटिव है, सनातन इकोसिस्टम है, उन सबके एक कोर इशू में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम योगी पर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का हाथ अब जिहादियों के साथ है। मैं तो कह रहा हूं खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की ऐसी हवा चली कि पूरा विपक्ष इसमें उलझ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी ये नारा बीजेपी को सियासी लाभ पहुंचाता दिख रहा है। सीएम योगी के नारे को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक है तो सेफ है,
वहीं आरएसएस ने भी सीएम योगी के नारे पर अपनी मुहर लगाकर इसे बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर मूल मंत्र बना दिया है। सुशासन का जो मॉडल है, जो कामकाज का मॉडल है, उसे अब दूसरे राज्यों में पसंद किया जाता है और योगी आदित्यनाथ जहां मंचों से विपक्ष पर हमलावर होते हैं और उत्तर प्रदेश के कामकाजों की नज़ीर विपक्ष के सामने पेश करते हैं, जनता के सामने बताते हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के सामने मुश्किल खड़ी होती है। यही वो वजह है कि देश की सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ को घेरती नजर आ रही हैं। यानी कि योगी राष्ट्रीय राजनीति में अब एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं और विपक्ष के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से वो बयान देते हैं उतनी तेजी से यू टर्न भी ले लेते हैं। इस बार भी रूह कांप जाएगी वाले बयान पर 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने यू टर्न ले लिया है। आखिर क्या था वो बयान और क्यों तौकीर रजा बैकफुट पर आ गए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। आईएमसी के अध्यक्ष और इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान देकर यू टर्न ले लिया है। जयपुर में दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर में मैंने ये नहीं कहा कि रूह कांप जाएगी, मैंने कहा था कि कायनात की रूह कांपेगी। आपको सुनवाते हैं दोनों बयान। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य की बात है। मैंने जो बात कही है देश हित में कही है और देश में जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचाने का माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को ये एहसास कराने के लिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप, सिर्फ किसी समाज के या किसी धर्म के विशेष के आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। बीजेपी ने तौकीर रजा पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि तौकीर रजा हमेशा इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। देश तलवार की ताकत से नहीं, संविधान से चलता है। लेकिन जानते हैं देश तलवार की ताकत से नहीं चल रहा, देश संविधान की ताकत से चल रहा है और संविधान ने इतना पावर दे रखा है कि ऐसे जहरीली जुबान वालों पे कठोर कार्रवाई हो सकती है। जब कठोर कार्रवाई का भय होता है ना, तो तौकीर रजा कहते नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का वो मतलब है। और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपना बयान इसलिए भी बदलना पड़ता है क्योंकि इस समय जो हम कहते हैं ना एकता में बल होता है, वो एकता वाले बल के भय के नाते तौकीर रजा 24 घंटे में ही बयान बदलने लगे। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर जेपीसी की बैठक चल रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन को लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और सियासी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसे लेकर ही तौकीर रजा ने भी दिल्ली में संसद के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन अगले ही दिन बैकफुट पर नजर आए और अपनी ही बयान पर सफाई देते दिखे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 चच्चा 20 बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में वो इस मुद्दे को तेजी से उठाएंगे। इस बैठक में वो हिंदू लड़कियों की शादी सिर्फ हिंदू लड़कों से होने का मुद्दा भी उठाने वाले हैं। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे और चच्चा करेगा 20 बच्चा, ये जायज है क्या?
जायज है ना? 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। और हम तो निवेदन करेंगे, अभी खैर हमको ज्यादा मत बुलवाइए, हमें चाहते हैं सनातन बोर्ड पे ही हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं, कृष्ण भूमि का निर्माण हो। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्रणाली जो है वो शंकराचार्य, जो हमारे धर्माचार्य हैं, पूजा पद्धति जो है वो हमारे शंकराचार्यों के माध्यम से चले। अभी हम लोग और जाके वहां विचार करेंगे, अभी और विचार कर रहे हैं। हम तो ये भी मांग रखने जाना, अगर संतों ने हमें अनुमति दी तो ये दिया कि हिंदू बच्चियों का विवाह सिर्फ हिंदू लड़कों के साथ ही होना चाहिए। ये भी सनातन बोर्ड में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराएंगे, जिससे हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े ना हो, ये भी उसमें हम रखने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जिन्ना को ठुकराया और गांधी नेहरू को माना। अगर उस वक्त सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। यह एहसान हुकूमत हमारा मानना चाहिए। हमने तो जिन्ना को मना किया था और ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। यूपी में इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रही है। अमेठी में समाजवादी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने एक पोस्टर लगवाया है। इसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है। जितना चुनाव टालोगे उतना बुरी तरीके से हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चल रहे पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस की ओर से एक नया पोस्टर लगाया गया है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। वहीं लखनऊ में बीजेपी का एक और पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी दफ्तर के बाहर नया पोस्टर लगाया गया है। देवेंद्र तिवारी की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। यूपी में उपचुनाव से पहले राजनीतिक पोस्टर सियासी गर्मी लगातार बढ़ा रहे हैं। जहां पर बटोगे तो कटोगे के बयान पर लगातार समाजवादी पार्टी पोस्टर जारी कर रही है, वहीं बीजेपी पर भी एक नया पोस्टर लगाया गया है। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे ये जो पोस्टर है इस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। ये जो पोस्टर है ये पोस्टर लगाया है देवेंद्र तिवारी ने, जो कि भाजपा नेता हैं और भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ये पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगाया गया है। इसी तरह से कई सारे पोस्टर्स आजकल यूपी की सियासत को गर्मी दे रहे हैं। जो कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। चलिए आपको उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर की 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर की है, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी ऑफिस के बाहर लगी है। दोनों ही तस्वीरों पर जो नए नारे गढ़े गए हैं वो आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब पोस्टर वॉर के जरिए, नए नए नारों के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। तो साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ के बाद अब अयोध्या में भी पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद अयोध्या में बीजेपी के नेता जन्मेजय सिंह बाबा ने शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगवाई है। और इन होर्डिंग्स पर लिखा है कि ना बांटेंगे ना कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे।
यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर हम एक तरफा जीत हासिल करेंगे और ये 3 सीटें भी हम जीतेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदरकी, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है। मीरापुर की विधानसभा उपचुनाव में सियासी रण कौन जीतेगा, इसको लेकर भले ही तस्वीर साफ ना हो, लेकिन हां, जुबानी जंग जरूर तेज हो गई है। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने जहां उपचुनाव में सभी सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो अक्सर से वो चीजें हैं जो पहले इन लोगों के जो कारनामे हैं। आप देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ, उस दंगे में जो लोग सम्मिलित थे उन लोगों को सरकारी विमान के द्वारा अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित करना, ये इस चीज़ का उदाहरण है और ये इस पहचान को बताता है कि ये लोग दंगाइयों की फौज को इकट्ठा करने वाले, दंगा कराने वाले, हमेशा समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ रही है। हमारी संस्कृति का सम्मान, ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश के सम्मानित नागरिक देख रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह है। हम जहां भी संपर्क कर रहे हैं लोगों में उत्साह है और मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीतेगा।